राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। हमारी सीरीज़ का ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले आगाज़ हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग, जब उनको ये कहा जाता है कि आप अपने दिन को प्लान करें, इससे क्या होगा कि आपका एक वीक प्लान होगा, और जब आपका वीक प्लान होगा तो आपका एक मंथ प्लान हो जाएगा। अब जब उनको ये सजेशन दी जाती है तो फिर उसके बाद जो उनका रद्द अमल होता है, 2 किस्म के रद्द अमल होते हैं हमेशा, हर बात के, हर वाक्य के, या फिर कुछ भी कहा जाए तो उसको यूं कह लें कि एक उसका नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। 2 एस्पेक्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ वो हैं जो इस बात पे ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं अपने वक्त को प्लान करता हूं तो मुझे इससे ये रिवार्ड्स मिलेंगे, और ऐसा होता है। अच्छा, एक तो ये था। दूसरा, वो ये कहेगा वो कुछ नहीं मिलेगा। वक्त प्लानिंग से, वक्त को मैनेज करने से, अपने आप को वेल डिसिप्लिन करने से कुछ नहीं आता, ये सिर्फ बातें हैं। और हाँ, ये उन लोगों के लिए सिर्फ बातें होती हैं जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर टारगेट नहीं होता। जो बंदा टारगेट के साथ ज़िंदगी को लेके चल रहा है, जिसने किसी जगह पर पहुंचना है, जिसकी कोई मंजिल है, उस इंसान को इस बात का एहसास होगा कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम प्रेफरेंस क्या है। जब हम अपने वीक को, जब हम अपने डे को प्लान करते हैं तो हमारा वीक किस तरह प्लान हो जाता है, और हमारा कितना ज़्यादा वक्त हमारे हाथ में आ जाता है। 2 तरह के एक है वक्त हमको गुजारे, एक है वक्त को हम गुजारें। वो जो हम गुजारेंगे ना, वो बहुत वैल्यू वाला वक्त होगा, और जो हमको गुजारेगा वो वैल्यू वाला तो है, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनको ये बात बताई जाती है तो कोशिश करें कि ऐसे लोग जिनको वक्त का एहसास नहीं, जिनको लाइफ के अंदर वेल डिसिप्लिन होने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे करें कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहें अपने आप को। क्यों कि ये वो लोग होते हैं जो ना तो खुद कहीं जाने वाले होते हैं और ना इन्होंने कहीं जाने देना होता है। अब होगा क्या कि जब आप लाइफ को, अपने वक्त को मैनेज करेंगे तो फिर आपने क्या करना है। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, कुदरत हमको अता करती है। अब हमने, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप 2 घंटे के लिए हर रोज आप कोई स्किल लें, कोई हुनर लें, कोई सीखने सिखाने का टारगेट लें, कोई पढ़ने पढ़ाने का मवाद लें, ठीक है, कुछ देखने का। बहुत सी यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप वीडियोस देख के सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, कुछ पेड भी हैं, जिन पे आप सीख सकते हैं। अब जब आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप अपने सारे शेड्यूल से, आप स्कॉलर हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी हैं, तो जब आप एक दिन के अंदर 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी उस स्किल को सीखने के लिए दे देंगे, तो देखिए कि ये हमारा टाइम कहाँ पे जाता है। एक दिन मीन के 30 दिन और 60 घंटे। आपने 30 दिन में 60 घंटे किसी भी स्किल को सीखने के लिए लगा दिए। अब आप इन 60 को 12 पे मल्टीप्लाई करें और जवाब आपके सामने आ जाएगा। देखें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने आप में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो यकीन जानिए बहुत से ऐसे काम हैं जो आप करके अपनी लाइफ के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। सीखिए। जिस इंसान के पास वैल्यू वाला नॉलेज है, उस इंसान के पास यकीनन उस इंसान ने अपने वक्त को वैल्यू दी होगी। अब जिसके पास वक्त को वैल्यू देने का इल्म है, वो वक्त को वैल्यू देने का इल्म उसको बहुत ज्यादा सिखाएगा। देखें, ये जो मट्टी का पुतला है ना, ये जो हड्डियां और गोश्त का मजमूआ है जिसको इंसान कहा जाता है, ये बगैर इल्म के, बगैर नॉलेज के, ये भी बिल्कुल ऐसे है जैसे बाकी जानवर होते हैं। ये तो सिर्फ इंसानों और जानवरों में जो बुनियादी फ़र्क है वो शऊर का फ़र्क है, वो इल्म का फ़र्क है, वो एबिलिटी का फ़र्क है, वो स्किल्स को अडॉप्ट करने का फ़र्क है, वो स्किल्स को सीखने का फ़र्क है। ठीक है, और कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो अपने वक्त को जब इंसान वैल्यू देता है तो फिर उस इंसान की ज़माने के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है। आप नॉलेज लेना, आप एक टीचर हैं, आप अपने सब्जेक्ट की किताब पढ़ें। 1 घंटा दिन के अंदर 2 घंटे आपने अपनी किताब को पढ़ना जो आप पढ़ाना जा रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं,
जिंदगी के किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, सिर्फ 2 घंटे आप अपने काम के ऊपर रिसर्च कर लें और फिर आप 1 महीने के बाद 60 घंटे जब रिसर्च करके लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, लोगों के सामने अपनी इन्वेंशन रखेंगे, तो आपकी इन्वेंशन इफेक्टिव होंगी। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हमने सीखने की तरफ जाना है। हमने अपना, अच्छा आप समझते होंगे कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, हम ऑलरेडी कुछ कामों में बिजी हैं, तो ठीक है आप 1 घंटा वापस आ जाए। देखिए आप जो कर रहे हैं ना, खुदारा आप वो इस तरह करें कि कोई आपकी तरह वो काम ना कर सकता। दी बेस्ट नहीं, आप बेस्ट करते होंगे, दी बेस्ट की तरफ जाएं, सुपरलेटिव की तरफ जाएं कि कोई आप जैसा ना कर सकता हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप फोकस करेंगे, जब आप अपने आप को वेल डिसिप्लिन करेंगे। देखें वक्त गुजर तो जाना है, तो क्यों ना हम ही इसको उसके मुताबिक गुजार लें। अच्छा अब क्या होगा कि ये पहला पॉइंट ये था कि वो लोग जिनको ये कहा जाता है वो आगे से कहते हैं कुछ नहीं बनने वाला, कुछ करें, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें। और दूसरे, वो जो 2 घंटे देते हैं इनका अब इसके बाद रिवार्ड क्या मिलेगा? रिवार्ड ये मिलेगा कि जब आप 60 घंटे हर महीने में सीखेंगे तो फिर देखें कि ये बात कहाँ पे जाके लगती है। 1 साल बाद आप देखिएगा अपनी लाइफ को, इसके बाद अगर आप इस रूटीन को मेंटेन रखते हैं और आगे देखिएगा, ठीक 5 साल बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। आप हैवी किस्म के, वेल क्वालिटीड, आप एक हैवी ब्रांड किस्म के इंसान बन जाएंगे। इंसान होता ब्रांड है, ब्रांड्स के अंदर भी लोकल ब्रांड्स होती हैं, तो कोशिश करनी कि हमने उधर भी सुपरलेटिव को जाकर टच करना है। हम ब्रांड बनेंगे, हैवी किस्म का ब्रांड बनेंगे जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड होगी। तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप वक्त को वैल्यू देंगे, वैल्यू के साथ आप वैल्यू वाला नॉलेज लेंगे और फिर आगे वैल्यू वाला नॉलेज आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो अब इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ये आवाज़ें आती हैं कि बाबा कुछ नहीं बनने वाला, ये तेरे वाला नहीं है, ये तुझसे नहीं होने वाला, तू किस तरह अपनी लाइफ को प्लान करेगा, तेरी ज़िंदगी में इतनी प्लानिंग कहाँ से आ सकती है। देख ना तेरे घर में कोई प्लानिंग वाला, ना तेरे दोस्त में, ना तेरे टीचर्स अहबाब में, ना तेरे हल्के के अंदर कोई इस तरह का, तो तुम कैसे कर सकते। कोशिश करें कि वो तमाम आवाज़ें जो आपको ये एहसास दिलाएं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी आवाज़ों को जल्द से जल्द म्यूट कर दिया जाए। देखिए आवाज़ है ना, टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट के अंदर क्या है कि उसके म्यूट का ऑप्शन है। सेम इंसानों के पास भी हर बंदे का टीवी चल रहा है, कोशिश करें हर स्क्रीन को देखने की भी कोशिश ना करें, और हर उस स्क्रीन को देखने की कोशिश करें जो आपको आपके टारगेट के करीब करे, जो आपके मिजाज की बात करे, जो आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाने के लिए कुछ आसानी का रास्ता मुहैया करे। ऐसे इंसान को जरूर सुने। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, ऐसे तमाम लोगों को कोशिश करें कि जल्द से जल्द म्यूट कर दें। नहीं तो उनका ये कहना, ये साइंटिफिकली प्रूफ बात आपके सामने कर रहा हूँ कि जब इंसानी मेंटल को बार बार ये रिमाइंडर दिया जाता है, इंसानी दिमाग को ये कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, और चारों तरफ से सेम एक ही आवाज़ आती है, तो वो भी बड़ा साफ बहादुर ऐसा होता है कि वो भी कहता है कि हाँ जब इतने लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैं अकेला कौन होता हूँ इतने लोगों को रिजेक्ट करने वाला। अच्छा ये वो होते हैं जो लूजर होते हैं। अब एक वो है जो ये कहता है कि जब इतने लोग कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, दाएं बाएं, अपने घर से, अपने हल्का अहबाब से, अपने टीचर से, सब की तरफ से एक ही कमेंट आ रहा है कि तुम नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि जब इतने ज़्यादा लोग मेरे बारे में ये बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर मैं इन लोगों को कम से कम ये तो साबित करवा दूं कि मेरे बारे में जो आपकी परसेप्शन है वो बिल्कुल टोटली आपने गलत बनाई हुई है। आइए ये मेरे नतायज हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इट्स ओके। तो क्या करना है कि आपने वो तमाम आवाज़ें जो आपको ये बावर करवाती हैं कि आप नहीं कर सकते, आपने उनको जल्द से जल्द म्यूट करना है। और अब इसके बाद खुद को रिवार्ड के लिए तैयार रखें। जब आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी काम होता है, मीन कि आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम को प्रेफरेंस देनी है, तो अब आपका ये काम है। अब आपने जब अपना ये काम करना है तो अपने काम के अंदर आपने खुद को रिवार्ड देना है कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे उसके बाद क्या मिलेगा। देखिए ना कि अल्लाह करीम ने भी हमको एक रिवार्ड के तौर पे, जब मुसलमान कुरान पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सवाब होता है। देखें रिवार्ड, इबादत में रिवार्ड, ठीक है। बच्चा स्कूल जाता है तो क्या होता है कि बच्चे को माँ कहती है, बाप कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बच्चा रिवार्ड। बच्चा टेस्ट करता है, उसे ये कहा जाता है कि आपको नंबर मिलेंगे, बच्चा रिवार्ड। देखें कि जब आप खुद को, और बहुत सी एग्जाम्पल है, मैंने तो बहुत छोटी छोटी 2-3 मिसालें आपके सामने रखी हैं, खुद को रिवार्ड के साथ लेके चलें।
खुद को ये बताएं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इन फ्यूचर इसका ये फ़ायदा होगा। देखें, अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप अगर सब्र कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी बन सकते हैं। जिसके पास सब्र नहीं है उसके पास वो बड़े आदमी की क्वालिटी से महरूम होगा। सो सब्र करें, काम जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको उसका रिवार्ड आपको ज़रूर देगा। वो कुदरत किसी की मेहनत को, किसी के सब्र को ज़ाया नहीं जाने देती। ज़रा हम इंसान हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, बाज़ का हमें जल्दबाजी भी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि चीज़ों के रिजल्ट्स क्यों नहीं निकल रहे। देखें, जब बीज बोया जाता है ना, तो एक वक्त लगता है उसके अंदर से फल निकलने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप लाइफ को प्लान करने के लिए अपना आगाज़ करते हैं, अपने डे को प्लान करने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो इसके नताज निकलेंगे। अच्छा, वो जो बीच वाली मिसाल है, हो सकता है बीच को निकलने में 10, 15, 20, 30 साल लग जाएं, बीच के अंदर से पर, लेकिन आप जब टाइम को मैनेज करेंगे तो इसके नताज एक वीक के अंदर आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। होप सो कि आप बात को समझ चुके हैं इंशाल्लाह। अब इसके बाद मैं सेम इसी पॉइंट से आगे बात का आगाज़ करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स भी हैं, और मैं एक बीइंग प्रोफेशन एक टीचर हूँ, तो मैं बहुत कम कहता हूँ कि मेरी बात को आगे तक पहुँचाएँ। लेकिन अब मेरा दिल करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ख़यालात हैं वो कीमती ख़यालात हैं।